आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए जो है वो पीडीएफ कैटलॉग कैसे तैयार कर सकते हैं। बी बिजनेसेस में जो है वो काफ़ी यूज़ में ये आता है। रिटेल बिजनेस में भी काफ़ी जगह पर ये जो है वो यूज़ में आता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वो पीडीएफ में कैटलॉग जो है वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर उनसे इंक्वायरी करता है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में, तो वो क्या करते हैं, उनको पीडीएफ जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। पीडीएफ से जो है वो हमारे कस्टमर्स या फिर जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है वो ईज़िली ब्राउज़ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, और वहाँ से जो है अगर उनका कोई भी ऑर्डर्स रहता है बल्क में तो वो हमें जो ऑर्डर दे सकते हैं। तो यही हम जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जो कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपने प्रोडक्ट्स की। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं ना पीडीएफ कैटलॉग क्रिएट करने के लिए, वो है कैनवा। कैनवा जो है वो बेसिकली एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो है वो हम कैनवा में बना सकते हैं। अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स हम पोस्ट बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन जो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। तो पीडीएफ भी जो है वो हम बेसिकली कैनवा से क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैनवा जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कैनवा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, पेड वर्जन में भी अवेलेबल है। फ्री में भी हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक एलिमेंट्स जो है वो ओनली प्रो वर्जन या फिर पेड वर्जन के लिए जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो फ्री में अगर हम कैनवा को यूज़ करते हैं तो कुछ एक एलिमेंट्स जो है वो हम इसके यूज़ नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स फ्री वर्जन के लिए अवेलेबल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए, या फिर कुछ अपना अगर एंड प्रोजेक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं जो सिर्फ प्रो वर्जन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो फ्री में भी हम एटलीस्ट कैटलॉग या फिर पीडीएफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम इसमें से वो एलिमेंट्स यूज़ करें जो प्रो वर्जन्स के लिए अवेलेबल है, तो हम इसका जो प्रो प्लान ले सकते हैं। अभी हम जो कैटलॉग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में प्रो प्लान है, लेकिन इसमें हम फ्री में भी जो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव डिज़ाइन का। जब क्रिएटिव डिज़ाइन पे जाएंगे ना तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, स्टोरी हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट हो गया, उसके बाद में यूट्यूब थंबनेल हो गया, वीडियो हो गया, फेसबुक पोस्ट। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम साइज़ का। यहाँ से हम जो कस्टम साइज़ भी डाल सकते हैं कि जो भी हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं उसका जो साइज़ है वो बेसिकली क्या हमें रखना है, तो यहाँ से भी हम जो ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीडीएफ में हमें जो भी साइज़ रखना है हम वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ जो है ना वो बेसिकली रहने वाला है 1080 और 1350 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज मिल गया है, और इस ब्लैंक पेज पे हम जो है वो भी अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग तैयार करेंगे और फिर उसको जो है वो पीडीएफ में हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अगर हम साइड में देखेंगे तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाता है, टेक्स्ट आ गया, उसके बाद में ब्रांड हब आ गया, अपलोड आ गया, ड्रॉ हो गया, ऐप्स हो गए, और फोटोज़ हमें यहाँ पे जो वो शो कर रहा है। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख लेंगे कि पीडीएफ क्रिएट करने में हमें किन किन ऑप्शंस की जो है वो यूजेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड जो है वो रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फ़ोटोज़ इसमें अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपलोड में जाता हूँ और अपलोड्स में ये कुछ फ़ोटो जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखी होती है। जैसे मान लीजिए मैं ये फ़ोटो है तो ये फ़ोटो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, और इसको रिसाइज़ कर सकता हूँ। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो के लिए ना एक फ्रेम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो वो फ्रेम ऐड करने का बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि हमारे पीडीएफ के जितने भी पेजेस होंगे ना तो उसमें वो फ्रेम है ना वो सेम रहेगा, तो साइज़ भी है ना जो सेम रहेगा। क्योंकि फ़ोटोज़ में कई बार क्या होता है अलग अलग साइज़ेस की फ़ोटो होती है। जैसे ये फ़ोटो मान लीजिए इसका जो साइज़ है रेशो है वो अलग है, जैसे मान लीजिए ये दूसरी फ़ोटो तो इसका साइज़ और रेशो अलग है। तो सबको पीडीएफ में सेम करने के लिए थोड़ा सा सुंदर लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हम जो यहाँ पे फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेम बेसिकली हमें मिलता है एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स में हम जाके अगर यहाँ पे सर्च करेंगे ना फ्रेम लिख के, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फ्रेम्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फ्रेम जो वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर है लेकिन इसके जो कॉर्नर है वो राउंड है, तो हमें जो भी अच्छा लगे वो फ्रेम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो वो ये फ्रेम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम जो है वो ऐड कर दिया। अब इस फ्रेम के अंदर हम अपनी जो भी फ़ोटो है हमारे प्रोडक्ट की वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्रेम को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेम की बॉर्डर यहाँ पे जो है वो हम वाइट रखने वाले हैं, तो ये फ्रेम की बॉर्डर जो है वो वाइट हो गई। ठीक है, अब बेसिकली इस फ्रेम में हम जो वो अपने प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट की इमेज डालने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन हमारे प्रोडक्ट की जो भी इमेजेस हैं उनको हम अपलोड करते हैं, जो भी हमें पीडीएफ में डालनी है। अपलोड्स में जाएंगे, उसके बाद में अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। तो वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना जितनी भी फाइल्स है वो सारी अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया कि वन बाय वन हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके इमेजेस हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है, जैसे कि ये वॉच। तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेज लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली। तो क्लिक करते ही ये इमेज जो है वो हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएगी, और इसको फ्रेम में डालने के लिए हम थोड़ा सा इसको फ्रेम के ऊपर जो है स्क्रॉल करेंगे तो ये जो है वो फ्रेम में आ जाएगी। तो ये हमारी वॉच की इमेज जो है वो फ्रेम में आ गई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करेंगे। जो भी टेक्स्ट हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं, जो भी डिटेल जो है वो हम डालना चाहते हैं, जैसे कि
ये प्रोडक्ट का हमारा नाम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जाके हम जो इसका कलर चेंज कर देंगे, ओके। अगर हम यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डालना चाहें प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट के प्राइस या फिर प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मॉडल नंबर लिख देता हूँ जो भी है, ये जैसे कि मॉडल नंबर हो गया। इसको मैं यहाँ से जो है वो रीसाइज जो है वो कर सकता हूँ इसको सेलेक्ट करके, तो ये मैंने यहाँ से रीसाइज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं प्राइस यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं वापस टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जो है वो प्राइस ऐड करूँगा और इसका प्राइस जैसे हो गया 120, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका प्राइस जो वो ऐड कर दिया। अब मैं मॉडल नंबर और प्राइस को अगर सेम साइज़ में रखना चाहता हूँ, तो जैसे मॉडल नंबर का यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 46 है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस का भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे 46 कर दूंगा। तो दोनों का साइज़ जो है वो सेम हो गया, मॉडल नंबर का और प्राइस का। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर आ गया, यहाँ पे जो है वो प्राइस आ गया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने ऊपर प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, साइड में मॉडल नंबर आ गया, प्राइस आ गया और उसके नीचे हमारे प्रोडक्ट की जो है वो इमेज आ गई। ये फ्रेम जो है वो हमने डाल के रखा हो, इस फ्रेम में हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज आती है। एक चीज़ और हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बिज़नेस का फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे बिज़नेस का नाम एज ए स्टाम्प, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि बिज़नेस के नेम की स्टाम्प अगर डालना चाहे तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेलर स्टोरी, ताकि अगर ये पीडीएफ कहीं पे आगे फॉरवर्ड हो या फिर आगे किसी के पास में जाए तो भी एटलीस्ट उनको अपने बिजनेस का नाम जो पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे जो बिजनेस की स्टाम्प ऐड कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो सेलर स्टोरी नाम हमने ऐड किया है, हम इस नाम को जो है वो ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम इसकी पोजीशनिंग करना चाहें, यहाँ पे जो है वो हमें नीचे जूम का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ से जूम करके भी जो है वो इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो भी ब्रांड का नेम या फिर बिजनेस का नेम है वो हम डालना चाहे तो हम यहाँ पे जो वो डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कुछ और इसमें हम चीज़ें ऐड करना चाहे तो हम एलिमेंट्स में जाके यहाँ से जो है वो जैसे फ्रेम हमने ऐड किए थे वहाँ से हम जो है वो शेप ऐड कर सकते हैं। ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में हम यहाँ से जो है वो शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन्स एंड शेप में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स जो है वो हमें मिल जाती है, जो अगर हमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये शेप जो है वो हमने ऐड किया, यहाँ से हम क्लिक करके डिज़ाइन जो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप जो है वो हमने ऐड किया, हम क्या करने वाले, इस शेप को जो है वो इस नेम के पीछे रखने वाले, जो प्रोडक्ट का नेम है ना उसके पीछे जो वो इस शेप को रखने वाले। थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो हो सकता है कि किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए। तो ये हमने जो है वो इसके नेम के पीछे लगा दिया और इसको हम थोड़ा सा आगे तक जो वो कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट नेम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, उसके नीचे मॉडल नंबर आ गया, प्राइस आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेज आ गई। तो हमने एक फ्रेम ऐड किया, हम मल्टीपल फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हमने जो भी पेज का साइज़ लिया वो कैसा लिया है और कैसे जो है वो उसके ऊपर प्लेसमेंट हो रही है बाकी सारी चीज़ों की, जैसे कि मॉडल नंबर, प्राइस, प्रोडक्ट नेम और बाकी सारी चीज़ें। तो ये हमारा एक पेज रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको है ना यहाँ से डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करके इसकी कॉपी बनाते जाएंगे और वहाँ पे जो वो बाकी सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारी बाकी चीज़ें हैं ना जो वो उनकी प्लेसमेंट नहीं हिलेगी, मतलब वो सब वहीं पे रहेंगे, मॉडल नंबर, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें। तो जैसे कि इसकी हमने कॉपी बना ली, ये जो प्रोडक्ट की इमेज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबा के। यहाँ से हम जो नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ्रेम बेसिकली हमारा यहीं पर रहने वाला है। हम क्या करेंगे, वापस अपलोड्स में जाएंगे और जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये पर्स, तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेज ऐड कर देंगे और हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम जो है वो डाल देंगे। स्लिंग बैग हमने डाल दिया। मॉडल नंबर अगर हम चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। प्राइस अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहे तो हम प्राइस जो वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये ऊपर एक हो गया, इसकी हम जो इमेज डिलीट कर देंगे, फ्रेम हमारा वहीं पे रहने वाला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये प्रोडक्ट की इमेज ऐड हो गई और यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे स्लीपर्स और वुमेन, या फिर हम सिर्फ इसको जो स्लीपर जो भी हमारे प्रोडक्ट का नेम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो जैसे स्टाइलिश स्लीपर, ठीक है। उसके बाद में मॉडल नंबर अगर हम चेंज करना चाहें तो मॉडल नंबर यहाँ से चेंज कर देंगे। प्राइस अगर हम इसका चेंज करना चाहें तो प्राइस जो है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो बेसिकली 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, हम पेजेस जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद में हम यहाँ से इसकी जो है वो इमेज हटा देंगे, अपना जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसकी इमेज लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट्स डाल दिया। उसके बाद में मॉडल नंबर और प्राइस हम यहाँ से जो वो चेंज करते जाएंगे। 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेज जो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको हम जो वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो, जैसे मान लीजिए ये पासपोर्ट कवर, ठीक है, पासपोर्ट कवर हमने डाल दिया। फिर हम इसको मॉडल नंबर अगर हम चेंज करना चाहे तो चेंज भी जो उसको कर सकते हैं। प्राइस अगर हम चेंज करना चाहे तो प्राइस भी जो उसके चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको जो है वो हम डिलीट कर देंगे और हमारा जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि सनग्लास, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऊपर हमें पेजेस बताता है कि कितने पेजेस जो है वो हमने अभी तक बना लिए। तो 7 पेज जो है वो बेसिकली इस पीडीएफ में ऐड कर दिया हमने बेसिकली क्या किया, शुरू में एक जो भी अपना बेसिक फॉर्मेट है उसके हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से एक पेज क्रिएट किया जहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, मॉडल नेम वगैरह सबकी हमने प्लेसमेंट कर दी, जैसे हमें अच्छा लगे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। एक फ्रेम हमने डाल दिया जहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो ऐड होगी।
और वन बाय वन यहाँ पे जो इमेजेस हम ऐड करते चले गए। ठीक है, अभी हम जो इसको डुप्लीकेट इसका हमने जो वो नेम चेंज नहीं किया, तो इसका जो है वो नेम चेंज हम कर देते हैं। तो यहाँ पे मेंस सनग्लासेस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे जैसे ये है तो इसको हम जाके यहाँ पे कर देंगे वाटर बोतल। ठीक है, यहाँ से मॉडल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 पेज जो है वो हमने यहाँ पे अभी तक ऐड कर दिए, और अगर हम ऐड करना चाहें तो हम वापस वहीं पे जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो हम डिलीट करेंगे, और जैसे मान लीजिए कवर है तो हम यहाँ पे फ़ोन कवर ऐड कर देते हैं। मोबाइल कवर हो गया, प्राइस हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 350 कर दिया, मॉडल नंबर जो है वो हमने यहाँ से कुछ भी मॉडल नंबर जो वो कर दिया। तो हमने वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स के जितने भी पेजेस है वो हमने ऐड कर दिए, जैसे कि ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, ऐसे करके हमने जो पेजेस ऐड कर दिए। टोटल 9 पेज जो है वो हमने ऐड किए। अब हमें जो है वो इसको एक्सपोर्ट करना है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि भी हम पीडीएफ जो वो कैसे बना सकते हैं, पीडीएफ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम इसको एक्सपोर्ट जो है ना वो एज ए पीडीएफ करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें डाउनलोड करने के लिए। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे पीएनजी सजेस्टेड है, यहाँ से हम जो पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में कितने पेज जो है वो हमें एक्सपोर्ट करने हैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ में। तो हम कोई पर्टिकुलर अगर पेजेस को छोड़ना चाहें या इंक्लूड करना चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सभी को करना चाहें तो ऑल पेजेस पे हम जो उसको रखते हैं और उसको डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर में ये पीडीएफ जो है वो हमारी रेडी होकर हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको हम आगे हमारे क्लाइंट्स को या हमारे कस्टमर्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो है वो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ जो है वो हमारी रेडी हो गई है। इस पीडीएफ को जो है वो हम आगे शेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है वो हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट चूज़ करने के, फ्रेम चूज़ करने के, डिज़ाइन चूज़ करने के, कलर चूज़ करने के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो वो पीडीएफ क्रिएट कर दी है। पीडीएफ में जो है वो बेसिकली यहाँ पे कितने पेजेस आए, 9 पेजेस आए अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम के साथ में। तो ये हमारी जो पीडीएफ बेसिकली यहाँ पे रेडी हो गई है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो पेज हमने लिया था, इस पेज में जो है वो यही फ्रेम फिट बैठ रहा था। अगर हमारा कोई दूसरा पेज रहता है, जैसे मान लीजिए दूसरे साइज़ का पेज रहता है, तो उसमें 2 या 3 फ्रेम भी जो है वो हम फिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम जो पीडीएफ कैसी बनाना चाहते हैं। तो कैनवा की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो पीडीएफ कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वे में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।